स्टार्ट। ओके, तो अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा दो पार्ट्स में, पहला वाला पार्ट था पूरा का पूरा बेसिक सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप। सेकंड में हमने देखा कि एन टाइप पी टाइप को मर्ज किया, एन टाइप पी टाइप को मर्ज किया तो उसके बाद वो बनता है पीएन जंक्शन, और उस जंक्शन को कनेक्ट कैसे कर रहे हो तुम, उसके हिसाब से दो टाइप के पीएन जंक्शन तुम्हारे पास रेडी होते हैं। अगर तुमने पॉजिटिव को पी रीजन से कनेक्ट किया है, नेगेटिव को एन रीजन से कनेक्ट किया है, तो तुम्हारा बनता है फॉरवर्ड बायस्ड, और अगर पॉजिटिव को एन रीजन से और नेगेटिव को पी रीजन से कनेक्ट किया तो बनता है रिवर्स बायस्ड। नाम में पता चल रहा है रिवर्स का मतलब कनेक्शन को क्या करना है। ओके, ये जंक्शन तुम्हारे पास रेडी है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम? इसका इस्तेमाल बहुत सारे डिवाइसेस में होता है, जिसमें से सबसे पहला डिवाइस है तुम्हारा जिसका नाम है रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट। वेरी गुड, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज एसी करंट? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। क्यों अल्टरनेट बोलते हैं उसे? वो उसमें लैगिंग होती है। लैगिंग होती है नहीं, लैगिंग तो बात का कॉन्सेप्ट है। एसी क्यों बोलते हैं उसे? चेंजिंग डायरेक्शन। क्या क्या क्या? करंट का डायरेक्शन। रेगुलेटरी करंट बोल सकते हैं उसको हम लोग, मतलब वैल्यूज रिपीट होती है उसकी बार बार, जैसे वेव्स में आता है ना, कभी वो पॉजिटिव में जा रहा है, कभी वो नेगेटिव में जा रहा है, कभी वो पॉजिटिव में जा रहा है, कभी वो नेगेटिव में जा रहा है। अगर मैंने डायरेक्ट अपना फोन कनेक्ट कर दिया है ना बोर्ड में कौन सा करंट आ रहा होगा इस समय? एसी करंट ना, मतलब उसका भी वैल्यू वेरी कर रहा होगा। और हमारे फोन को कौन सा करंट चाहिए होता है? डीसी करंट चाहिए होता है। डीसी मतलब क्या? डायरेक्ट करंट, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो। अब अगर मैं इसमें वो कनेक्ट कर दूं, फोन खत्म। इसलिए हमें कौन क्या मिलता है? चार्जर। कंपनी से चार्जर मिलता है। अच्छा, वो चार्जर क्या करता है? इस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो मैं बोल सकता हूँ वो जो चार्जर है वो मेरा ट्रांजिस्टर है। बोल रेक्टिफायर यहाँ रिएक्शन है, रेक्टिफायर है। अच्छा, वो रेक्टिफायर में कौन कौन से डिवाइसेस लगे होते हैं? मतलब ऐसा है क्या यहाँ से आलू डाला और यहाँ से सोना निकाल लिया, ऐसा वाला केस नहीं है। यहाँ से एसी करंट डाला और यहाँ से डीसी करंट बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं है। दिखने में बहुत छोटा है वो रेक्टिफायर, बट उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म वर्क कर रहे हो। हमारा काम उन्हीं मैकेनिज्म को समझना कि कैसे रेक्टिफायर वर्क करता है, कौन कौन से डिवाइसेस उसके अंदर लगे होते हैं। तो सबसे पहले क्या लगा होगा उसके अंदर? देखो, एक ब्लॉक डायग्राम तुम्हारे पास गिवन है, अगर तुम देख पा रहे हो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 344 दिख रहा है। वहां पे स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है एक कॉइल बनी हुई है ऐसे, अगर तुम देख पा रहे हो तो ऐसे कॉइल बनी होगी, करेक्ट है? ये तुम्हारा एसी सोर्स का कॉइल है, ये तुम्हारा एसी सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है? ये एसी सोर्स से कॉइल कनेक्टेड। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि कंडक्टेंस के लिए कुछ लगा होगा, और यहाँ पर एक सेकेंडरी कॉइल होगी, इंडक्टेंस बोलते हैं उसको, एक्चुअली सेकेंडरी कॉइल होगी। यहाँ से एसी करंट इस कॉइल में ट्रांसफर होगा, यहाँ पर एक लगा होगा तुम्हारे पास आई थिंक डायोड, है ना? यहाँ पर लगा होगा डायोड रेक्टिफायर, ब्लॉक बना के दिया है बॉक्स में। हाँ, तो यहाँ पे लगा होगा तुम्हारा डायोड रेक्टिफायर, डायोड। ये डायोड के बाद यहाँ पर लगा होगा एक फिल्टर, करेक्ट है? ये फिल्टर के आगे तुम थोड़ा सा जाओगे तो वहां लगा होगा वोल्टेज रेगुलेटर। ये चीजें काम करती। फिल्टर कैसे काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग का टॉपिक क्या है, पहले इस डायोड का काम समझो। डायोड मतलब क्या? अरे भाई, डायोड मतलब क्या? अभी हमने बनाया डायोड, पीएन है ना, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों बनाया हमने अभी। तो हम लोगों को उस डायोड का ही वर्किंग पढ़ना है। करता क्या है ये डायोड? यहाँ से करंट आया एसी, इस टाइप से आया करंट, ये डायोड से पास हुआ करंट। ये करंट तुम्हें कुछ इस, मतलब यहाँ पे जो करंट आएगा डायोड के बाद, वो करंट तुम्हें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। फिल्टर से पास करोगे तुम तो तुम्हें ये थोड़ा सा और छोटा होगा। वोल्टेज रेगुलेटर से पास करोगे तो ये एसी में कन्वर्ट हो चुका होगा। यहाँ पर जो थोड़ा सा एसी कंपोनेंट दिख रहा है, यहाँ पर जो एसी कंपोनेंट दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का मतलब क्या है कि तुमने एसी डाला, एसी में से एसी किस में कन्वर्ट होना चाहिए? पर जब डीसी करंट में वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसके अंदर थोड़ा सा एसी कंपोनेंट बच जा रहा है, पूरा का पूरा उसको कन्वर्ट डीसी में नहीं कर पा रहा है। तो जो थोड़ा सा अमाउंट एसी का कंपोनेंट का बचा है ना, उस एसी कंपोनेंट को हम बोलते हैं रिपल फैक्टर, कि कितना अमाउंट तुम्हारा बच जा रहा है। जितना कम रिपल फैक्टर उतना अच्छा कन्वर्जन, उतना अच्छा तुम्हारा रेक्टिफायर, है ना? रिपल फैक्टर जितना कम होगा, जितना कम एसी कंपोनेंट होंगे, उतना अच्छे से इसने क्या किया है,
कन्वर्ट किया है एसी करंट को डीसी के अंदर। देखो काम कैसे होता है, सिंपल सा एक सर्किट बनाएंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ पे कोई एक एसी सोर्स ले लिया मैंने, हाँ ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा है ना। एसी सोर्स के लिए सिंबल पता है ना सबको, अल्टरनेट करंट का सिंबल। एसी सोर्स ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, एक डायोड कनेक्ट किया। पढ़ाया ना हमने डायोड। डायोड के लिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया गया होगा, अगर तुम उसको देख सको तो इस तरह से डायग्राम होता है ना। अगर तुम्हें डायोड का डायग्राम बनाना है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस डायोड, तो यही डायग्राम बनाना है, तुम्हें ड्रॉ करना है। ये वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है डायोड का, और ये वाला जो पार्ट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आया? ओके। तो और ये जो चीज है, ये आगे जाके सिंपल सा सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, बाद में टेक्स्ट बुक वाला भी ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। होता कैसे कनेक्शन होते, देखे यहाँ जो होता है, आप देखो क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज निकला, ये यहाँ जाएगा, करेक्ट है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद ये यहाँ पर तुम एक लोड रेजिस्टेंस लगा के रखे रहोगे, इसको RL बोलते हैं। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में तुम क्या करोगे, वोल्टेज को मेजर करोगे, वोल्ट मीटर लगा दो, करंट मेजर करोगे कि करंट क्या आया है, डीसी आया है, एसी आया है, तुम यहाँ पे मेजर कर सकते। इस तरह से डिवाइस लगा होता है। लोड रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जहां पर तुम चीज को मेजर कर सको, ठीक है, और बाहर से डिवाइस लगा रहे हैं, सब कुछ अलग। अब देखो हो क्या रहा है, इस जंक्शन को लिया हमने, यहां से आउटपुट दे रहा हूं मैं, यहां से क्या जा रहा है, आउट। यहाँ पर क्या रिसीव हो रहा है, इनपुट करंट रिसीव हो रहा है। अब देखो होता कैसे, वहां पर दिख रहा है क्या, हाँ से देखो, ये तुम्हारा है इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट तुम दे रहे हो, और ये क्या है, आउटपुट के। ध्यान देना बेटा, यहाँ ध्यान देना, वीडियो बन रहा है इसका मतलब नहीं मैं वीडियो तुरंत ग्रुप में भेज दूंगा और तुम देख ही लोगे। यहाँ भी ध्यान दो, ये इनपुट वोल्टेज है तुम्हारा, इनपुट वोल्टेज मेरा एसी करंट जा रहा है, तो एसी करंट मेरा ऐसे ही रहता है, करेक्ट है, एसी करंट ऐसे ही रहता है। अब देखो होगा क्या, सिंपल सी चीज है, देखो यहाँ से मैंने पॉजिटिव टर्मिनल्स में कनेक्ट किया, ये मेरा कनेक्शन कैसा है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है। कैसा कनेक्शन है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के केस में करंट पास होगा। ओके, ये जो वोल्टेज है इसकी पोलैरिटी टाइम टू टाइम बदलेगी। क्यों पोलैरिटी बदलेगी, बिकॉज करंट एक बार पॉजिटिव जा रहा है, करंट एक बार, तो पॉजिटिव वाले के लिए कनेक्शन ऐसा रहेगा, नेगेटिव वाले जब वो नेगेटिव में एंटर करेगा तो इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये। समझ में आया क्या ये चीज? तो मान लो ये तुम्हारा अभी स्टार्टिंग में फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, तुमने वोल्टेज यहाँ से पास किया, तो यहाँ से करंट फ्लो होने वाला है, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट आउटपुट में दिखेगा। ध्यान दो, यहां से करंट निकला है, ये वेव निकली है इससे, तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट यहां से जाने वाला है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस कनेक्शन है, और फॉरवर्ड बायस के अंदर से क्या होता है, करंट पास होता है, तो ये वाला पार्ट यहाँ आउटपुट में दिखेगा। ओके, अब वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, पोलैरिटी बदलेगी, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। कनेक्शन कैसा हो गया, रिवर्स बायस, नेगेटिव वाला कनेक्टेड है, वहां रिवर्स बायस में करंट पास होता है क्या, तो ये नेगेटिव कंपोनेंट आएगा क्या यहाँ पे, नहीं। फिर वापस से कनेक्शन चेंज होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, ऐसा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, साइकिल। तो तुम्हारा आउटपुट देख रहे हो, रेक्टिफाई कर रहा है ना, रेक्टिफिकेशन कर रहा है, पर क्या पूरी वेव का कर पा रहा है, पूरी वेव का कर पा रहा है क्या रेक्टिफिकेशन? इसलिए ये जो कनेक्शन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है। समझ में आया क्या? अब इसके आगे क्या करना होगा अपने को, फिल्टर लगा दो, रिपल फैक्टर कम कर देगा, वोल्टेज रेगुलेटर लगा दो, रिपल फैक्टर को और कम कर देगा, यहाँ फिल्टर लगा दो, आगे जाके वोल्टेज रेगुलेटर लगा दो, तुम्हारा ये डीसी में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट है, बट लैगिंग है यहाँ पे, थोड़े टाइम के लिए करंट पास हुआ बंद, फिर पास हुआ बंद, फिर पास हुआ बंद, ऐसे हो रहा है करंट। समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में करंट आ रहा है अपने पास, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। पर अगर मुझे पूरे वेव को रेक्टिफाई करना है, पूरे वेव को, पूरे को सबको डीसी में कन्वर्ट करना है, एक भी कंपोनेंट छोड़ना नहीं, क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक और डायोड लगा दूंगा, दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज माय, ध्यान दो, वापस से ध्यान दो, इसके लिए ग्राफ यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये मान लो D1 है, दिस इज D2, डायोड 1 डायोड 2,
ये तुम्हारा इनपुट जा रहा है, ये D1 का आउटपुट, दिस इज D2 का आउटपुट, और ये तुम्हारा टोटल आउटपुट दोनों मिला के। जब पॉजिटिव रीजन में वैल्यू चीज थी, कनेक्शन इस तरह का रहा होगा, ये वाला फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा होगा, यहाँ ध्यान दो, ये वाला फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा होगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा, रिवर्स हुआ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अब ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा होगा, तो इस वाली वेव के लिए यहाँ पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसा आएगा, ऐसे बनेगा क्या ग्राफ? भाई हमने पढ़ा था फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ कहाँ बनता है? पॉजिटिव एक्सिस में बनता है ना? मैंने बोला था ना, वो चीज याद रहेगी तो यहाँ पे काम आएगी। कहाँ बनता है? पॉजिटिव एक्सिस में, तो यहाँ भी पॉजिटिव एक्सिस में ग्राफ बनेगा। फिर सेकंड के लिए वापस से कनेक्शन बदलेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ ग्राफ बनेगा, उसके बाद यहाँ ग्राफ बनेगा, फिर यहाँ ग्राफ बनेगा। समझ में आया? इन दोनों वेव को कंबाइन करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, टोटल आउटपुट। इसमें क्या किया तुमने? पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई किया। क्या किया? पूरी की पूरी वेव को, क्या बोलूंगा मैं इसको? फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आया? और भी टाइप होता है रेक्टिफायर का, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा, ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है जिसके अंदर 4 डायोड यूज होता है, पर वो अपने कॉन्सेप्ट में नहीं। तो समझ में आया कि कैसे हो रहा है? बहुत इजी है, देख रहे हो? सिर्फ क्या यूज किया हमने? अगर मैं तुम्हें 11th का टॉपिक नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट बोलता डायोड लगाओ, करंट पास करो, फॉरवर्ड डीसी में कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट हो रहा है आइडिया है कुछ? 11th का टॉपिक पढ़ना ज्यादा जरूरी था। रिप्लेशन रीजन, क्यों करंट पास हो रहा है, इधर से ऐसा कनेक्शन है तो करंट क्यों पास हो पा रहा है, यहाँ से करंट क्यों नहीं पास हो रहा है, चीजें पता होनी चाहिए अपने को। समझ में आया? तो ये तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज योर फुल वेव रेक्टिफायर। कितना ही करके तुम्हें बताना है। अब अगर हाफ वेव रेक्टिफायर एग्जाम में आया, लिखोगे क्या कि हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट वन डायोड, सिंगल डायोड कंसिस्ट करता है। इसके लिए वो क्या करता है? सिंपल सी चीज है, हमने सप्लाई कौन सा यूज किया है? एसी सप्लाई यूज किया है। एक साइकिल के लिए वो डायोड एज अ फॉरवर्ड काम करेगा, एक साइकिल के लिए रिवर्स काम करेगा। फॉरवर्ड वाले में करंट पास होता है, इसलिए वो हाफ वेव को रेक्टिफाई कर पा रहा है, और रिवर्स वाले में करंट पास नहीं होता है, इसलिए वो हाफ वेव को रेक्टिफाई नहीं कर पा। यही तो लिखना है। हाँ, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये लिखना है। क्यों हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाई कर पा रहा है? रीजन अपने को पता है ना कि कनेक्शन चेंज हो रहा है तो वो रिवर्स में हो जा रहा है, और रिवर्स हमको पता है 11th में पढ़ा हमने कि रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता। सिंपल सा टॉपिक था, करेक्ट है? सिंपल सा टॉपिक। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है, और जैसा टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है वैसा ही बनाना, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस सर्किट में। ये जो यहाँ पे सर्किट बना है या फिर मैंने जो पहले बनाया था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम चीज है, बट थोड़ा सा कनेक्शन अलग अलग किया है। मे भी हो सकता है कि मार्क्स वहां तुम्हारे काट ले, बट समझने के लिए, फील लाने के लिए ये सर्किट ड्रॉ कर लो अपने बुक में, समझना होगा जब, और जब एग्जाम में ड्रॉ करना होगा तो जैसा टेक्स्ट बुक, क्योंकि जो समझदार टीचर होगा, जिसको आइडिया है, वो भाई इस पे ही मार्क्स दे देगा, बट जिसको नहीं पता वो तो काट लेगा मार्क्स, बोले हाँ टेक्स्ट बुक का नहीं है, गया मार्क्स। तो ये डायग्राम बना लेना तुम्हारे समझने के लिए, और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है जीनर डायोड, बहुत इजी है, ठीक है? तुम लोग ये टॉपिक का प्रैक्टिस करो, फिर जीनर डायोड एक्सप्लेन करेंगे।